Assalamualaikum students, my name is Numan Ahmed. This is my fourth lecture, and in this lecture we will discuss world distribution of natural vegetations. You can see this map. Distribution in the world of 5 of the world's types of natural vegetation. आप notice करेंगे जो हैं keys आप follow कर सकते हैं. The tropical rainforest in the green and the cold temperature coniferous forest is sea greens. ठीक है, in these 3 types of forest, grassland and desert vegetation. ठीक है, so maps को follow करने के लिए you can use these keys. आगे चलते हैं. You can see the blue area, frozen, cold, polar is a tundra vegetation जिसमें glaciers और ग्लेशियर होते हैं. कूल टेम्परेचर होता है इन द सेकेंड वन. और ये जो है डेसिटियस फॉरेस्ट होता है जिसमें जो ब्रिटिश टाइप्स, इसको ब्रिटिश का नाम भी दिया गया है. ठीक है, इसमें साइबेरियन टाइप्स की जो है वेव्स होती हैं. इट्स अ मिक्स्ड फॉरेस्ट. सही है. इससे लोरेनियन टाइप्स की भी वेव्स होती हैं. इसमें बहुत जो है वो हाई और लॉन्ग कह सकते हैं और थिक फॉरेस्ट होता है यहाँ पर. अब आते हैं अपने थर्ड पर हम वार्म टेम्परेचर जिसमें फॉरेस्ट एंड द स्क्रब्स एंड मेडिटेरियन टाइप्स की वेव्स चलती हैं. ठीक है, और इसमें ग्रासलैंड है, स्टेप टाइप्स के, और ये अक्सर पाया जाता है चाइना के फॉरेस्ट में. और ये इसका वेजिटेशन ज़्यादा चाइना में होता है. हॉट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये है यहाँ पर डेजर्ट में. सही है, जहाँ पर सवाना वेजिटेशन भी है जो कि हम ज़्यादातर हम कह सकते हैं मूनसून, जो कि ग्रासलैंड के फॉरेस्ट में ज़्यादा ये एनवायरनमेंट आपको नज़र आएगा. ठीक है, मूनसून टाइप का. ठीक है, नाउ वी विल सी द सवाना वेजिटेशन की. अगर हम बात करें सवाना रीजन की तो टॉलेस्ट एंड द कोरेस्ट ग्रासलैंड है. ठीक है, और इसके जो एज टॉल एज 15 फीट. टिपिकल पार्क लैंड स्केप और जो बिग गेम कंट्री कहा जाता है इसको, और ये प्रेजेंट करता है लाइक फायर रेजिस्टेंट ट्रीज, यानी कि कभी कभार गर्मियों में वैसी आग लग जाती है यहाँ पर. ठीक है, तो ग्रेटेस्ट सस्पेंसिबिलिटी टू नेचुरल फायर्स, पैटर्न ऑफ बुश फॉलो फार्मिंग. मेडिटेरियन अगर क्लाइमेट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ शिफ्टिंग विंड्स एंड द प्रेशर बेल्ट रहता है. ठीक है, वैरायटी ऑफ लोकल विंड्स होती हैं यहाँ पर. और ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड, आप कह सकते हैं लार्जेस्ट ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड यू कैन सी इन दिस क्लाइमेट. हाईएस्ट प्रोडक्शन रहती है, एक्सपोर्ट भी होती है, जिसमें आप साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, जिसमें स्पेशली हम ऑरेंज हम इस्तेमाल करते हैं. वार्मर टेम्परेचर ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं जो कि चाइना में भी पाया जाता है. पॉपुलेशन का तो प्रेशर, पोल्यूशन का जो प्रेशर है वो बहुत हाई होता है. बेस्ट सेटल्ड अगर हम कहा जाए तो पार्ट्स ऑफ द सॉदर्न कॉन्टिनेंट्स में होता है यहाँ पर. और द मोस्ट इंटेंस साइक्लोनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है. एग्जॉस्टिंग सॉइल्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और हायर इंटेंसिटी के क्रॉप्स यहाँ पर आपको मिल. कूल टेम्परेचर ईस्टर्न के जैसे कि ब्रिटिश टाइप भी कहा जाता है. मिडिल ईस्ट विंटर इन टेम्परेचर लैटिट्यूड. मोस्ट कंफर्टेबल क्लाइमेट होता है किसके लिए? ह्यूमन हैबिटेशन के लिए. ग्रेटेस्ट वेदर वेरिएबिलिटी फॉर अ क्लाइमेट रीजन. बेस्ट डेवलप्ड मिक्स्ड फार्मिंग. साइबेरियन वेव्स की अगर बात करें तो वेरी लोएस्ट बायोमास रहता है, स्लोएस्ट न्यूट्रिशन होती है और बहुत ज़्यादा ही लार्ज यानी कि बहुत ही बड़े पैमाने पर सॉफ्टवुड भी पाया जाता है. लम्बरिंग भी बेस्ट डेवलप ऑफ लम्बरिंग भी होती है. रिचेस्ट सोर्स ऑफ वुड होता है यहाँ पे, इसमें वुड का जो पल्प होता है वो पाया जाता है जिसको हम रॉ मटेरियल पे हम यूज़ करते हैं पेपर के लिए और न्यूज़ प्रिंट के लिए. अच्छा, ये फैला हुआ है सॉफ्ट वुड ट्रीज के पूरे जंगल. इसके सॉफ्ट जो वुड होते हैं ये इससे पूरा ये जंगल भरा हुआ है. अच्छा, यहाँ पर है फ्रीजिंग बहुत ज़्यादा होती है, लॉन्ग विंटर. अच्छा, समर बहुत कम वक्त के लिए आता है. ये
लॉरेंटियन टाइप्स के रीजन में, ठीक है। कूल टेम्परेचर रहता है, ये भी ईस्टर्न के रीजन्स में ही पाया जाता है, मगर यहाँ पर मिक्स्ड फॉरेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैरीटाइम और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट्स हैं, इनके फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे।